बड़ा किसको करना है? भारत को करना है। और हम सब जानते हैं भारत केवल भूगोल का नाम नहीं है, भूगोल तो है ही, मातृभूमि महत्वपूर्ण है। वो मातृभूमि सुजल सुफल मलयज शीतल थी, इसलिए हम समृद्ध रहे। और चारों ओर से समुद्र वसना इस प्रकार की थी, पर्वत स्तन मंडले इस प्रकार का उसका वर्णन आता है। उन पर्वतों को लांघकर सागर को पार करके अंदर कोई आ नहीं सकता था उन दिनों में, इसलिए हम सुरक्षित भी थे। हमको समृद्धि मिली, सुरक्षा मिली, तो फुर्सत भी मिली। इसलिए दुनिया ने जहां खोजना बंद किया वहां हमने खोजना जारी रखा। सुख की खोज में दुनिया बाहर खोजते खोजते रुक गई, बाहर कुछ मिला नहीं तो जो है ऐसा ही है, इसी में जीना है, ऐसा मानकर वो चलने लगे। हम लोगों ने कहा बाहर नहीं मिला तो अंदर खोजते हैं। तो शाश्वत सुख का निधान और संपूर्ण सृष्टि के एकत्व का रहस्य हमारे हाथ में आ गया। और तब से हमारे सारे जीवन की रचना उसी सूत्र के आधार पर हमने की। जो कुछ विचार हमने किया, आस्तिक हो या नास्तिक हो, भारत भूमि से निकला हुआ हर विचार संपूर्ण अस्तित्व की एकता पर आधारित विचार होता है। एकता है इसलिए अपनेपन पर आधारित विचार होता है, अपनेपन पर आधारित है इसलिए समन्वय पर आधारित विचार होता है। उस विचार के आधार पर नित्य जीवन जीने वाले हम लोग, शाश्वत सुख का निधान जो है उस परम तत्व की प्राप्ति में तपस्यारत हम लोग, इसलिए तेजोरत, इसलिए भारत, ऐसे हम हो गए। अब ये सारा विचार है और उसके आधार पर एक भाव मन में धारण हमने किया है, उसको लेकर हम सदियों से जीवन जी रहे। तो हमारी बातों में जो शब्द आए हैं वो उन भावों के वाहक है। भाषा भावों की वाहक होती है, केवल जानकारी नहीं देती, मन में भाव उत्पन्न करती है। भाषा समझते हैं, समझते तब है जब आप जिस भाव से बोल रहे हो उसी भाव को मैं मन में धारण करता हूं। तो हमारी इस भाव की पृष्ठभूमि, विचार की पृष्ठभूमि, तत्व की पृष्ठभूमि, इसको व्यक्त करने वाले कई शब्द है जो अन्यत्र नहीं है, क्योंकि वहां वो कल्पना नहीं है, वो भाव नहीं है, वो परंपरा नहीं है। जैसे धर्म शब्द है, धर्म की जो कल्पना है वो बाहर नहीं है, सभी भारतीय भाषाओं में उसके लिए शब्द है। बहुतांश धर्म शब्द का ही उपयोग करते हैं या अन्यत्र कोई शब्द है, लेकिन उसके लिए शब्द है। इस कल्पना को व्यक्त करने वाला शब्द बाहर की भाषाओं में नहीं है। वहां पूजा पता है, खान पान रीति रिवाज के कड़क निर्बंध पता है, लेकिन मुक्त विचार से इस सारी विविधता में एक ही है, ये अनुभव करने की बात वहां नहीं है। इसलिए वहां रिलीजन मालूम है, धर्म मालूम नहीं। अब विदेशी भाषा सीखकर हम अपनी भाषा भूल जाते हैं अगर, और धर्म को समझने का प्रयास रिलीजन के दृष्टिकोण से करते हैं तो धर्म समझ में नहीं आता है। और इसलिए भारत को जीवित रखना है पहले अपने अंदर। भारत को बड़ा करना है तो भारत को जानना है, और भारत जाने हुए भारत को हम मान सके, इसलिए भारत बनना है स्वयं। उस भावशील व्यक्तित्व का निर्माण अपने अंदर करना है। और इसलिए भाषाओं का महत्व है, स्वभाषा का महत्व है। पंच परिवर्तन में स्वबोध है, उसमें नित्य आचरण के 6 सरल विषय है: भाषा, भूषा, भजन, भोजन, भवन और भ्रमण। अपने घर के अंदर ये 5 बातें अपनी होनी चाहिए। हम अपने घर में रहते हैं, अपनी भाषा को बोल सकना चाहिए। आज नहीं मिलता,
अच्छे शिक्षित घरों में भी बच्चों को 1 2 3 4 नहीं आता। हिंदी मातृभाषा तो है, लेकिन 1 2 3 4 कहते हैं, 1 2 3 4 आता नहीं। 1 2 3 4 आए, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन 1 2 3 4 भूल जाए, ये बहुत बड़ा नुकसान है। अपनी मातृभाषा हमको पता चाहिए। फिर हम जहां रहते हैं उस प्रदेश की एक भाषा होती है। अपने यहाँ भाषाओं की विविधता है, सभी संस्कृतोद्भव है, परंतु विविधता तो है, होता ही है। आज की गणना से 12,000 साल पूर्व से जो लोग जीते आए, एक समाज के नाते, एक परंपरा लेकर, इतना होगा तो भाषाओं के अनेक प्रकार होंगे ही होंगे। हिंदी हम कहते, अब हिंदी की कितनी बोलियां है? 38 बोलियां है, ऐसा मैंने पढ़ा है, कहीं याद है मुझे। अब उसमें से भोजपुरी कह रहे हैं हम अलग भाषा है, मैथिली वाले कह रहे हैं हम अलग भाषा है। तो जैसे जैसे समय जाता है, मराठी भाषा यहाँ चलती है महाराष्ट्र में, लेकिन आप पूना में जाएंगे तो वहाँ की मराठी अलग है, नागपुर की मराठी अलग है, और कभी कभी इतनी अलग जो हो जाती है कि समझ नहीं सकते एक ही मराठा भाषा बोलने वाले लोग। ये होता है, और इसलिए इतनी सारी हमारी भाषा हो गई एक संस्कृत से, परंतु भाषा अलग अलग है तो भी एक ही भाव लेकर चलने वाली भाषा है। उस भाव को समझना है तो उस भाषा को भी सीखना पड़ेगा। मेरी भाषा मैं जानता हूं और यहाँ की भाषा मैं जानता हूं, तो मेरे ध्यान में अनायास ही दोनों के शब्द अलग है, लेकिन दोनों का भाव एक है, ये बात आती है। अपने देश में बाजार में एक पद्धति चलती, आप 100 आम खरीदो तो 5 आम ऊपर से मिलते। 100 आम का मानो 100 रुपया है, गिन के आप रुपया देते हो, वो गिन के आम भरता है, लेकिन गिनती के बाद 5 आम ऊपर से डाल देता है। ये और कहीं नहीं है। जो परंपरागत भारत था, जिसको अखंड भारत कहते, भूगोल की भाषा में इंडो ईरानियन प्लेट कहते, उसमें सर्वत्र ये पद्धति है। जो भारतीय भाषा है उनमें सब में इसके लिए कुछ ना कुछ शब्द है। बाजार में जाएंगे, 20 रुपये की सब्जी खरीदेंगे, थोड़ी सी हरी धनिया या 2-3 मिर्ची इसे डाल देगा ऊपर से। अन्य भाषाओं में शब्द नहीं है। हमारे यहां ये चलते आया है परंपरा से, इसके लिए शब्द है, क्योंकि हमारा भाव ऐसा है कि मैं गिन के पैसे ले रहा हूं तो मुझे पूरा तोल के देना चाहिए, गलती से भी कम न जाए मेरे तरफ से, इसलिए मैं जानबूझकर थोड़ा ज्यादा दे देता हूं। हम व्यापारी नहीं है, हमारा भाव व्यापारी नहीं है। व्यापारी देशों का भाव ऐसा होता है, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लेकर व्यक्तिगत व्यापार तक सर्वत्र अगर सस्ते में काम होता हो तो वो करते हैं। पैसा देने के बाद तोल में कम जाता है और सामने वाला स्वीकार करता है तो उनको चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ सामने वाला स्वीकार करने के बाद भी मेरा मन कहता है कम नहीं देना, इससे मैं थोड़ा ज्यादा दे देता हूं। ये भाव है। उसके लिए भारतीय भाषाओं में शब्द है, विदेशी भाषाओं में नहीं। अपनी भाषा, अपने प्रदेश की भाषा, और हम सब लोग आपस में बात कर सके, ऐसी कोई एक भारतीय भाषा, तीन को जानना ही है हमको। फिर आपको जो कोई दुनिया की भाषा जाननी है आप जान सकते हैं। आप भाषा के विद्वान बनने के लिए अंग्रेजी, फ्रेंच, हिब्रू सब भाषा सीख सकते हैं, लेकिन आपको भारतीय बनना है तो आपको भारत की ही भाषा सीखनी पड़ेगी। क्योंकि उसमें से जो भाव आता है उस भाव के अनुरूप जीवन जीना पड़ता है, केवल भावना होने से नहीं चलता। भाव को अपने आचरण में उतारना पड़ता है। वो आचरण की बात है, वो तो आदत की बात है। बुद्धि से मालूम है आचरण कैसा चाहिए,
कोर्ट में प्रसंग आया, एक सज्जन को पकड़ा,